आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी कब और कैसे होती है। जी हाँ, अभी भी आपकी शादी हुई है और आपको नहीं पता कि भाई प्रेगनेंसी की सबसे ख़ास डेट कौन सी होती है, किस दिन रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो कुछ गलतियां हैं, कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए और बहुत काम आ सकती हैं। और हो सकता है कि जहाँ बड़ी बड़ी तलवार काम नहीं आई वहाँ सुई काम आ जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको इग्नोर ना करिए, पूरा सुन के जाइए। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाए। तो बात ऐसी है कि जब भी आपकी शादी होती है तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप लोग ख़ास डेट सर्च करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी खास डेट होती है जिस दिन अगर हम बिना किसी सेफ्टी या कॉन्डोम के रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो। ठीक है। और कई लोग तो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो उसके लिए वो रिलेशन बनाते हैं और स्पर्म को अंदर छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, महिला का जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, अब ये कोई भी डेट हो सकती है महीने में, ये कोई भी समय हो सकता है, दिन का रात का कभी भी, लेकिन जिस तारीख को वो स्टार्ट हुआ है वो पहला दिन माना जाता है। रात को स्टार्ट हुआ है तो उसी दिन से पहला दिन माना जाएगा। अगले 24 घंटे बाद दूसरा दिन स्टार्ट होगा। ठीक है। तीसरा दिन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही वो 2-3 दिन का समय कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है प्रेगनेंसी का समय। क्योंकि हमेशा ये जो पीरियड साइकिल होता है ये 30 दिन का होता है, और जो पीरियड्स के बाद जो समय आता है उसको बोलते हैं ओवुलेशन टाइम। ये समय जो आता है जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उसी दिन से लगभग 8 या 10 दिन बाद का ये समय आता है, और ये करीब 1 हफ्ते तक चलता है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड आया, 2, 3, 4 तक पीरियड चला, तो 1 तारीख से आप 8 दिन बाद का समय लगा रही है 9 तारीख। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 6-7 दिनों का जो टाइम आएगा ये आएगा ओवुलेशन टाइम। ये ओवुलेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, ओवुलेशन का मतलब होता है कि इस ओवुलेशन डेट पर ही, इस ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान महिला की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल फिक्स है, यानी 30 दिनों में आ जाता है, ऊपर नीचे नहीं है, तो ये ओवुलेशन का साइकिल भी 8 या 9 दिन बाद आता है पीरियड वाली डेट से। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पीरियड साइकिल में कुछ गड़बड़ हो गया तो ये ओवुलेशन का साइकिल में भी गड़बड़ हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा इस बात को आपको। तो अगर आपका पीरियड बिल्कुल फिक्स है, फिक्स डेट को आता है, 30 दिन का अंतराल रहता है, तो ये पहली बात मेरी सुन के जरूर जाइए। देखिए, अब जो ओवुलेशन टाइम आपका स्टार्ट हुआ है तो महिला की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, और काफ़ी सारे अंडे बनते हैं, कहने का मतलब ये। तो उनमें से एक अंडा होता है जो परिपक्व होता है, हेल्दी होता है, वो सीधा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये बच्चादानी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब हैं। नली बहुत ही पतली पतली नली होती है, अंडे का साइज भी बहुत छोटा होता है। ठीक है। ये मुर्गी का अंडा नहीं है जो आप समझ जाएं कि मुर्गी का अंडे का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जितना स्पर्म होता है, स्पर्म आपको दिखता है, नहीं दिखता है ना, तो वो स्पर्म ही उस अंडे के साथ मिलन करता है। अब ओवुलेशन टाइम में जब ये अंडा महिला का रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यानी बच्चेदानी में बन के अंडाशय में ये तैयार होता है, और वहाँ से सीधा फैलोपियन ट्यूब में ये धीरे धीरे वहाँ से लुढ़कता लुढ़कता ये वहाँ तक आ जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब में ये वेट करता है उस स्पर्म को जो कि जिसको इससे मिलना है, तभी तो बच्चा बनेगा। अब उसी दौरान, उसी ओवुलेशन पीरियड में अगर आप रिलेशन बना लेते हैं, उसी ओवुलेशन पीरियड में आप रिलेशन बना लेते हैं, तो कन्फर्म है कि जो अंडा है उसके साथ में स्पर्म का मिलन हो जाएगा। अगर आपका स्पर्म हेल्दी हुआ, स्पर्म काउंट पूरा हुआ, शुक्राणुओं की संख्या पूरी हुई, तो एक बार में ही ये मिल जाएगा।
अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ये मिल नहीं पाते, या तो अंडा का साइज या अंडे का जो आकार विकार है वो हेल्दी नहीं है, उतना है नहीं साइज का, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका भी टेस्ट होता है। या फिर अंडा रिलीज हो रहा है तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पा रहा है, हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है इस वजह से भी, तो उसका भी टेस्ट होता है। ये महिला को अवश्य कराना चाहिए। दूसरी बात कि पीरियड साइकिल का भी आप ध्यान रखें। महिला को ये तीसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि पीरियड साइकिल उनका डेट टू डेट नहीं आता है, तो पहले पीरियड साइकिल को अपना ठीक करें। पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो आप स्वस्थ हैं। अगर पीरियड साइकिल 25 दिन 20 दिन में आ जाता है, नहीं महीने में 2 बार भी पीरियड आपको आ रहा है, तो ये सबसे पहले ठीक कराएं, पीरियड का इलाज कराएं, घरेलू नुस्खे यूज करें, डॉक्टरी ट्रीटमेंट करें, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको ठीक करें, क्योंकि आप तभी अपने ओवुलेशन टाइम को ट्रैक कर पाएंगे। अन्यथा ये ओवुलेशन कभी भी आ जाता है, हो सकता है कि ओवुलेशन नहीं आए, अंडा रिलीज ही नहीं हो, तो पीरियड से ही ये सारा कुछ डिपेंड होता है। क्योंकि हार्मोन्स में जब भी गड़बड़ी होती है तो उससे पीरियड साइकिल पर प्रभाव पड़ता है, और उसी से ही फिर आपके इस अंडे बनने के प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है महिलाओं को कि ओवरी में सिस्ट वगैरह यानी गांठें वगैरह हो जाती हैं, उस वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो महिलाओं में ये कुछ कमियां हैं, अगर इनको आप अपने आप को ठीक कर लें दवाओं से या हर किसी से भी, तो आपको ये सोचना है कि आप हमेशा पहले सबसे पहले अपना ये ट्रीटमेंट कराएं और फिर आप तैयारी करें, फ्यूचर प्लानिंग करें। कहने का मतलब ये है, तभी आप बच्चे के बारे में सोचें। अगर ये कमियां आपके पहले हैं तो बच्चा बनने में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, फिर आपके मन में टेंशन एंजाइटी पैदा होगी। पुरुष भाइयों में स्पर्म की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी क्वालिटी, वीर्य का पतलापन, वीर्य में कमी होती है, या फिर शुक्राणु की संख्या पूरी नहीं होती है। एक स्वस्थ पुरुष में 2 करोड़ के आसपास, 1.5 से 2 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। 15 से 20 मिलियन करीब ये शुक्राणु माने जाते हैं, लेकिन अगर इसी से कम है तो ध्यान रखिए, फिर आपकी क्वांटिटी कम मानी जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ अंडे को एक ही स्पर्म भेदता है, ध्यान रखिए। आपके लाखों शुक्राणु एक बार के एजैकुलेशन में निकलते हैं, लेकिन जब ये शुक्राणु जाते हैं सीधा गर्भाशय ग्रीवा होते हुए और सीधा उस अंडे तक जो कि फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होता है, तो उसमें जो सबसे शक्तिशाली स्पर्म होता है वो बाकी स्पर्म से लड़ते 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 सबसे पहले पहुंच जाता है। कई हजार स्पर्म तो चलते चलते दीवारों से टकराकर मर जाते हैं, लेकिन एक ही शक्तिशाली उसको भेद पाता है, और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। वो धीरे धीरे अंडा लुढ़कता लुढ़कता आपके गर्भाशय के दीवार से आके सट जाता है, और वहीं से वो साइज में बड़ा होने लगता है, ठीक है। और वहीं वो जाके बड़ा होता 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 एक भ्रूण की अवस्था ले लेता है। धीरे धीरे आपका पहला महीना, दूसरा महीना, ये इस दौरान वो बच्चा बनता रहता है, उसके अंग बनते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपना और अपनी पत्नी का पूरी तरह से टेस्ट कराएं, और इस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें जो मैंने ओवुलेशन टाइम में आपको बताया है। इस दौरान बच्चा बनने का सबसे ये खास समय होता है। पीरियड साइकिल को ठीक रखें, हेल्दी फूड्स खाएं, पूरी नींद लें, अपने हार्मोन्स पर विशेष ध्यान रखें। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के अंदर ये पूरी तरह से बनने चाहिए। कहने का मतलब ये, इन्हीं के ऊपर ये साइकिल डिपेंड होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और कोई ना कोई कमी की वजह से ही आप माँ नहीं बन पा रही हैं, आप बाप नहीं बन पा रहे हैं। अन्यथा अगर ये कमी आपके अंदर नहीं है तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को स्वस्थ मानें और सही समय का यूज करें। फिर आपसे जो गलती हो रही है वो हो रही है सही समय की। आप उस समय को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि जब अंडा वो रिलीज होता है। इसके लिए ओवुलेशन किट भी आती हैं उसको ट्रैक करने के लिए, जैसे कि पीरियड साइकिल को आप कैसे देखते हैं, पीरियड्स प्रेगनेंसी को कैसे देखते हैं, प्रेगनेंसी को कैसे चेक करते हैं, किट के जरिए, ठीक है। जैसे डबल लाइन आ जाती है तो पॉजिटिव माना जाता है, सिंगल लाइन आती है नेगेटिव माना जाता है। उसी प्रकार ओवुलेशन की एक किट आती है प्रेगनेंसी किट की तरह।
तो उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्च करके देख सकते हैं, स्ट्रिप आती हैं, तो आप पीरियड से 7-8 दिन बाद ही उस स्ट्रिप से आप अपने पेशाब से, यूरिन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उस समय ऐसा महिला के साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में कि उस समय में चिपचिपा सा प्राइवेट पार्ट से कुछ तरल निकलता है, तो उसी से भी कई महिलाएं उसको ट्रैक कर लेती हैं। अन्यथा नहीं हो रहा है तो पीरियड्स के 2 या 3 दिन बाद रेगुलर संबंध बनाना शुरू करें, स्पर्म को अंदर डाल दें, और एक पोजीशन होती है जो कि आप जब भी संबंध बना लेते हैं उस संबंध को ख़त्म कर लेते हैं, वीर्य को छोड़ देते हैं, उसके बाद महिला को 10-15 मिनट एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन में रहना चाहिए। यानी या तो नितंब के नीचे तकिया लगा के और पीठ के बल लेट जाना चाहिए 15 से 20 मिनट तक, एकदम से खड़ा नहीं होना है। या फिर दीवार पे पैर सटा के 90 डिग्री उस पोजीशन में रहना चाहिए 10-15 मिनट, जिससे कि जो शुक्राणु है स्पर्म में वो अंदर चला जाए अच्छे से, ठीक है। बाकी का काम अपने आप शुक्राणु आगे देख लेते हैं। ये 10-15-20 दिनों का प्रोसेस होता है बच्चे बनने का, जो फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद अगला पीरियड मिस हो जाता है, अगर बच्चा बन जाता है तो फिर आपके पीरियड मिस होने लगते हैं, एक भी पीरियड आपका आता नहीं है 9 महीने तक। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, थोड़ा सा आप माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं, तभी आप इस चीज़ को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को जान पाएंगे। कहने का मतलब ही है थोड़ा दिमाग लगा के काम करें, जल्दबाजी ना करें, किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें थोड़ा सा। तो आज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है वैसे, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा आगे। धन्यवाद।